एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में ये दावे किए जा रहे थे कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसी टेक्नोलॉजी पे बने एक टूल चैट जीपीटी के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। कहा गया था कि चैट जीपीटी एक ह्यूमन की क्षमता से कई गुना ज्यादा काम कर सकता है। लेकिन कल रविवार को इस टेक्नोलॉजी ने ह्यूमंस के सामने घुटने टेक दिए। आइए जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर ह्यूमंस के सामने कैसे फुस हो गया। दरअसल ओपन एआई ने हाल ही में एक नई इमेज जनरेशन फीचर लॉन्च की थी, जो कि जापान के प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो गिबली के स्टाइल में एनिमे इमेज बनाने की सुविधा देती है। लेकिन इस ट्रेंड पर लोग इस कदर जमकर टूट पड़े कि रविवार को चैट जीपीटी का सर्वर ही क्रैश हो गया। जी हाँ, अगर आपने भी कल अपनी गिबली इमेज बनाने की कोशिश की हो तो शायद आपको भी ये पता हो कि लोग जब कल रविवार को चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक एरर मैसेज देखने के लिए मिल रहा था। इसकी वजह थी कल अपनी गिबली इमेज बनाने के लिए इतने लोग ओपन एआई पर एक साथ आ गए थे कि ओपन एआई का पॉपुलर एआई चैटबॉट चैट जीपीटी ही डाउन हो गया था। आइए जानते हैं कि आखिर अब तक का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी कहे जाने वाला ओपन एआई आखिर क्रैश कैसे हो गया। आपको बता दें कि शनिवार शाम से ही कई यूजर्स को चैट जीपीटी एक्सेस करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन रविवार दोपहर 4 बजे के आसपास ये समस्या अधिक गंभीर होती चली गई। जैसे ही यूजर्स ने स्टूडियो गिबली स्टाइल इमेज जनरेशन फीचर का इस्तेमाल करना शुरू किया, ओपन एआई के सर्वर पर इतना लोड पड़ गया कि पूरा सर्वर ही डाउन हो गया। और जब लोग अपनी गिबली इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे तो लोगों को ये एरर दिख रहा था और एरर में कुछ देर बाद प्रयास करने के लिए कहा जा रहा था। आइए जानते हैं कि इस सब पर ओपन एआई ने क्या सफाई दी है। ओपन एआई ने खुद माना कि उनका सर्वर क्रैश हो गया है और अपनी सफाई में उन्होंने जानकारी दी कि वे प्रभावित सेवाओं को ठीक करने पर काम कर रहे हैं। डाउन डिटेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार शाम 4:30 बजे के आसपास इस समस्या की शिकायतें तेजी से बढ़ने लगी थीं और लगभग 219 यूजर्स ने इससे जुड़ी शिकायतें दर्ज करा दी थीं। फिर देर रात ओपन एआई ने घोषणा की कि अब सब कुछ सही हो चुका है और लोग फिर से इसका यूज कर सकते हैं। ओपन एआई ने यह भी बताया कि इस सर्वर क्रैश के बारे में ओपन एआई जल्दी ही जानकारी भी देगा। पिछले दिनों ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी गिबली इमेज जारी की थी और उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा था, क्या आप सब प्लीज इमेज जनरेट करना थोड़ा कम कर सकते हैं, हमारी टीम को भी नींद चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब साबित करता है कि अभी भी एआई पर काफी काम करने की जरूरत है। ओपन एआई के सर्वर क्रैश हो जाने के कारण इस बार इस पर काम करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स, डेवलपर्स और प्रोफेशनल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब सर्वर पूरी तरह से ठीक हो चुका है और यूजर्स बिना किसी रुकावट के चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। पर इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे क्या ओपन एआई को लेकर किए जा रहे बड़े बड़े दावे पूरी तरह सही हैं? क्या ओपन एआई वाकई में आने वाले समय में ह्यूमंस को पीछे छोड़ सकता है या ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है? चलिए, एक इंसान की बात तो समझ आती है, लेकिन क्या ओपन एआई इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी संभाल सकता है? आपकी इन सब पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।